अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। देखो भाई, जो आदमी अलावीर में आता है दुबई के अंदर, वो उसका वीज़ा शारजा का है या अबूधाबी का है। तो Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much for visiting us today. तो गाइस दुबई से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चला मैं सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूं ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, अभी मालूम है कि मैं 3-4 दिन से ऑलरेडी वीडियो बना कर बता रहा हूं कि जो माफ़ी का प्रोग्राम चल रहा है वो यूएई गवर्नमेंट पूरी ज़ोर शोर से लगी हुई है और 24 आवर इसके लिए काम हो रहा है। आप अगर कहीं पर भी यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो आपको ये बेहद जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये 2 महीने के अंदर आप यहाँ पे रह रहे तो अनलीगल रह रहे थे और अब लीगल अगर नहीं हो पा रहे हो या फिर अपने कंट्री अगर वापस नहीं जा रहे हो 2 महीने के अंदर, तो आप पर बड़ा बाद में एक्शन लिया जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और 2 महीने के अंदर या तो अपने कंट्री वापस चल जाए या दूसरी कंपनी का आपको वीज़ा लगा लें, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री, गवर्नमेंट ने फ्री दिया है और जुर्माना भी नहीं लगेगा। जो भी फ़ाइन है वो सारे माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं करता है, लेकिन दुबई ऐसा कंट्री है जो वर्करों के लिए इतना वर्कर के बारे में सोचता है। जो अलीगल तरीके से रह रहे थे वो लीगल अभी हो जाए, पहला। दूसरा जो अपडेट है, इसमें आपने शेख साहब ने बताया, आपने देखा न्यूज़ में कि इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मान लिया आपका अबू धाबी का वीज़ा है या फिर शारजा का वीज़ा है, दुबई का वीज़ा है। 7 स्टेट है यूएई के अंदर, 7 स्टेट का अलग अलग वीज़ा होता है, क्योंकि वीज़ा पे लिखा होता है कि आपका वीज़ा इशू कहाँ से हुआ है। तो आप कहने का मतलब है कि अगर अबू धाबी का वीज़ा है तो अगर आप जुर्माना के लिए या फ़ाइन के माफ़ी के लिए अगर आप जाना चाहते हो या आपको कोई भी वीज़ा में प्रॉब्लम है तो आप अबू धाबी के अंदर ही आप जाए, ठीक है। तहसील सेंटर वगैरह में जाए, टाइपिंग सेंटर में जाकर वहाँ पे पूछे, अबू धाबी के अंदर ही आप जाके संपर्क कर सकते हैं। या शारजा का आपका वीज़ा है तो शारजा के अंदर ही आपको, क्योंकि आपका वीज़ा देखना पड़ेगा किस जगह से आपका वीज़ा इशू हुआ है, उसमें वीज़ा भी लिखा होता है। आपको दुबई का वीज़ा है तो आमिर सेंटर में जाना है दुबई के अंदर। इस तरह से जहाँ का वीज़ा है आपको वहाँ जाकर अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी जगह जाओगे तो आप परेशान होगे, आपका समय का नुकसान होगा और आप मतलब जल्दी से जल्दी आपका काम नहीं हो पाएगा। फिर आपको परेशानी के साथ साथ आपको ट्रैवलिंग का पैसे वगैरह भी खर्च ज़्यादा हो। दूसरा जो अपडेट है, सारे कंपनियों को गवर्नमेंट यानी मोहरे ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है अपने वर्करों के लिए कि अगर जो कंपनी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कंपनी से भागकर दूसरी कंपनी में काम करने लगे थे, बेसिकली खल्ली बल्ली हो जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, उनके खिलाफ़ कंप्लेन कर देती है मोहरे में कि हमारे पास ये वर्कर हमारे वर्क वीज़ा पे काम कर रहा था और यहाँ से भाग गया है, चला गया है। तो उन पर जुर्माना स्टार्ट हो जाता था उसी टाइम से या फिर केस लग जाता था। तो मोहरे का नया अपडेट के मुताबिक बताया गया सारे कंपनियों को कि आप जो भी कंपनी है वो एक फॉर्म अगर भरती है और बोलती है कि नहीं मैं दोबारा उस वर्कर को अपने पास रखूँगा, तो वो उसका जो भी जुर्माना है वो माफ़ हो जाएगा। तो सारे कंपनी को ये बताया गया है। अब कंपनी के ऊपर है कि उस वर्कर को रखना चाहती है कि नहीं, लेकिन सजेशन के तौर पे मोहरे ने अपडेट जारी करके बताया है सारे कंपनी को कि अगर उस वर्कर को आप रखना चाहते हैं तो उसका सारा जुर्माना माफ़ हो जाएगा और फिर से आपका जो वर्क वीज़ा है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। आपको फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, मैंने भी सुना तो, क्योंकि ऐसा करने वाला ये पहला देश बना है। यूएई के अंदर 200 कंट्री के लोग रहते हैं, लेकिन ये जो कंट्री है वो अपने प्रवासियों के लिए इतना अच्छा सुनहरा मौका दे रहा है कि आप भी सोचोगे तो सलूट करोगे, क्योंकि ना इंडिया इस तरह से कर रहा है, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना और नेपाल, बहुत सारे कंट्री का लोग हैं जो अपने लोगों के लिए, अपने वर्कर के लिए, और जो गवर्नमेंट जुर्माना माफ़ करा रहा है तो आखिर बहुत सारे लोगों को जाने के लिए टिकट तक का पैसे नहीं होती है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन एक ऐसे कंट्री है जो अपने प्रवासियों को वहाँ से रिटर्न आने के लिए मात्र 1 दिरहम में टिकट दे रही है। वो कंट्री का नाम है, आपको पूरा दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट पर। जैसा आप देख सकते हो, ये 10 सितंबर तक अगर कोई टिकट बुक करता है तो मात्र 1 दिरहम में उसको टिकट मिलता है। जैसे आप भी आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके दिखा दिया। दुबई से फिलिपिनो प्रवासियों के लिए मनीला के लिए उड़ान भरने का योजना बना रहे हैं, तो उनके लिए एक सुखद अनुभव है। वो अब मतलब एक साइड का जो टिकट है इधर से जाने के लिए सिर्फ 1 दिरहम में आपको टिकट दे रही है। तो बिग सलूट है यहाँ का गवर्नमेंट को। हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे देश का सरकार भी इस तरह से करे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रवासी जिनके पास आने के लिए टिकट का पैसे भी नहीं है। तो 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अपना राय।